कर लो मैम। हाँ, देखो चैप्टर का नाम क्या है आपका? अच्छा, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? ये इसका प्रोनाउंसिएशन है क्यूइंग। क्यूइंग ऐसे बोलोगे एक साथ तो क्यूइंग, ठीक है? ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं वापस से समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन हो रहा है तो रिवीजन करना अच्छी बात होती है। दो टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए, एक म्यू पता होना चाहिए, एक लैम्डा पता होना चाहिए। म्यू का मतलब सबको पता है, अगर इसको बोलते हैं तो सर्विस रेट बोलते हैं। लैम्डा सबको पता है, इसको अपन अराइवल बोलते हैं। ये वर्ड रेट, ठीक है, रेट लिखते हैं। अपनी कॉपी में लिखते जाना आप लोग, सब धीरे धीरे चलेंगे, समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे। ठीक है, अच्छा, म्यू अराइवल रेट, म्यू सर्विस रेट और लैम्डा अराइवल रेट है। अब सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला, जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊं उससे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। स्ट्रक्चर इसलिए बताया था ताकि आपको वो समझना आसान रहे। क्या स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को? कि आप कभी भी किसी भी जगह जाते हो तो आपको मिलती है लाइन, आपको मिलती है लाइन और आप लाइन में खड़े होते हो। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन होती है इसको आप क्यू भी बोलते हो। इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर आप क्यू में खड़े हो गए और एक सर्वर होता है, सर्वर मतलब सर्विस स्टेशन। फिर पहले आप यहाँ खड़े थे, पीछे खड़े थे लाइन में, फिर आप यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, आए 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 आए, आपका नंबर आ गया, आप आगे आ गए, फिर आप यहाँ आ जाते हो, तो ये सर्विस स्टेशन है, तो ये आपका सर्वर है। फिर उसके बाद में आप जब क्यू और सर्वर दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हो? सिस्टम। दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हो? सिस्टम। सिस्टम क्या है अपना? क्यू प्लस सर्वर, क्यू प्लस सर्वर, सर्वर को और क्यू को मिला के आप बोलते हो सिस्टम, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? सिस्टम। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम से हमको 6 फॉर्मूलाज बना लेने हैं। तो हम क्या बोलते हैं? क्यू और सर्वर को मिला के सिस्टम। तो इसका मतलब मैं इसको यहां से तो हटा सकती हूँ, ठीक है, और इसको यही क्यू रहने देती हूँ और यहां से इसको हटाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, है ना? यहाँ तक भी आपको यस मैम। हाँ, डायग्राम समझ में आता है सबको? ठीक है, तो इसका मतलब हमें अभी फॉर्मूला लिखने चाहिए। ये 1 2 3, ये 3 मैंने यहाँ पे डब्बे बनाए हैं। ये क्यू की लाइन बनाई है, एक सर्वर की बनाई है, और ये दोनों को मिलाकर सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे खड़े लोग अगर मान लो 10 थे और सर्वर पे मान लो 2 थे, ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? यानी कि 12 लोग सिस्टम में हैं, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो टाइम वाइज बात करी जाए तो यहाँ पे मान लो आपको लाइन में लग गए 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, और यहाँ लग गए आपको 5 मिनट्स, तो टोटल आपको 15 मिनट लाइन में लगे, 5 मिनट सर्विस लेने में लगे, तो सिस्टम में आपको लगे टोटल 20 मिनट्स। यानी कि इन दोनों का टोटल करोगे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो आप जब भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ना आपको क्यू समझ में आना चाहिए कि क्यू पूछ रहा है, या सर्वर या सर्विस स्टेशन। इसका दूसरा नाम आपका सर्विस स्टेशन भी है, आप लिख लेना। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है क्यू या सर्वर, और तीसरा आपको ये वर्ड दिखेगा सिस्टम। इन तीनों में से कोई एक वर्ड आपको आपके क्वेश्चन में दिखने वाला है। जब आपसे ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट्स निकलवाता है, लैम्डा और म्यू दोनों को देने के बाद में आपको ये शब्द उन पॉइंट्स को पकड़ना है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद में आपको ये देखना है, इसके बाद में इसको भी मैं यहां से रब कर देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका, ये आपका अंदर क्यू, और यहाँ पे हम बोलते हैं सर्विस स्टेशन। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला एक तो बनेगा, 2 तरीके से फॉर्मूले बनेंगे इसके अंदर, कि अपन बोलते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स क्यू में है, तो अगर नंबर ऑफ कस्टमर, ये शब्द आपको क्वेश्चन में समझना आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, और जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ढूंढने में मदद करूंगी। ठीक है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, तो आप इसको बोलोगे एल क्यू। एल को हम क्या बोलते हैं? लेंथ भी बोल सकते हैं। अगर वो ऐसे बोल सकता है लेंथ ऑफ क्यू, किसको?
या तो वो बोलेगा नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, ठीक है, या वो बोलेगा लेंथ ऑफ क्यू। अगर लेंथ का मतलब क्या होता है, लाइन की लंबाई, और लाइन की लंबाई लोगों से बनती है, ठीक है, तो इसका लाइन का मतलब ये पूछ रहा है कि वो बोलना चाहता है कि इसमें कितने लोग खड़े हैं, ये बताइए। तो फिर आप इसका सिंबल यूज क्या करोगे, तो बोला है कि लेंथ, ये वाला वर्ड लेंथ का ये उठा लिया, और ये क्यू शब्द जो है उसका ये क्यू उठा लिया, ठीक है, और फॉर्मूला, हाँ, और इसका फॉर्मूला बना दिया। तो फॉर्मूला हम भी बना लिख देते हैं। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, लैम्डा म्यू, म्यू माइनस लैम्डा, ये एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड, वो आपको बोलेगा आपने यहां पर ना, जो भी आपका रिजल्ट आए, यहां पर भी कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग कब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एक साथ एक ही सर्वर ने दो आदमियों को सर्विस दे दी, यानी कि एक ही कैशियर ने दो जनों का मनी डिपॉजिट कर लिया, तो दो जने यहाँ पे खड़े होंगे, है ना। या हो सकता है यहाँ पे काउंटर ही ज्यादा हो, दो काउंटर हो, तीन काउंटर हो, तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ कितने खड़े हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा, क्या यूज करेगा मैम? हाँ, LR। ये आपने लिख लिया है, आप लिख लोगे तो फायदे में ही रहोगे। जो जो बच्चा लिखेगा ना, आज से उसको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप टीचर के साथ में लिख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है, आप लिख लेना। इसके बावजूद भी नहीं, लेंथ ऑफ सर्वर बोल सकते हैं? हाँ, आप इसको लेंथ ऑफ सर्वर बोल सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? नहीं, नो मैम, नो मैम। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, तो आप लेंथ ऑफ सर्विस बोल दो। इसको और क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसको बोल सकते हैं आप लेंथ एट सर्वर, या सर्विस स्टेशन, तो स्टेशन वर्ड, सर्विस स्टेशन, ये इधर के लिए यूज करेगा। तो मतलब ये लेंथ ऑफ सर्विस स्टेशन है कि यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं ये निकलवाना है, तो आपको ये वर्ड यूज करेगा। या ये क्या बोल सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये वर्ड यूज कर सकता है, नंबर ऑफ कस्टमर्स एट सर्विस स्टेशन, या लेंथ एट सर्वर या सर्विस स्टेशन, कोई भी एक वर्ड, इसका मतलब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्वर बोला है, ठीक है, ये सिस्टम वर्ड अलग होता है, सर्वर वर्ड अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, अगर इसका फॉर्मूला निकालना है तो इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, याद है सबको, इसका प्रेजेंटेशन हमने बोला, आप इसको डिनोट कर लो आर से, ठीक है, और ये लैम्डा अपॉन म्यू, क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन, सॉरी लैम्डा, हाँ लैम्डा अपॉन म्यू, और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो सिस्टम का रिजल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसका, अगर इसका पूछेगा तो क्या देगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स या लेंथ एट व्हाट, आपको फिर यहाँ पे ये वर्ड हटा देगा, और ये वर्ड की जगह क्या लिख देगा, आपको वर्ड की जगह लिख देगा एट सिस्टम। तो आपको इसका पूछा है, अगर इसका डायरेक्ट ही पूछा है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ या नंबर ऑफ कस्टमर्स एट स्टेशन, सॉरी सिस्टम, सॉरी सिस्टम वर्ड बोलेगा, तो सिस्टम, यहाँ पे आप, यहाँ पे भी एस वर्ड था, यहाँ पे भी एस था, लेकिन सिस्टम का एस यहाँ रखा है और यहाँ पे हमने आर लिख दिया, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा। यहाँ तक तो मैंने ये जो अभी बताया ना, यहाँ पे मैंने लोगों की संख्याएं कैलकुलेट करना बताया, लोगों की संख्याएं यहाँ पे कितनी, इस फॉर्मूले से निकाल लो, लोगों की संख्याएं जो है वो यहाँ पर कितनी है वो इस फॉर्मूले से निकाल लो, और लोगों की संख्याएं यहाँ पे कितनी है वो इससे निकाल लो। अब इसमें जरूरी नहीं कि वो कस्टमर बोले, वो कस्टमर भी बोल सकता है इस वर्ड की जगह। अब मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, इसके बाद में बेटा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आई होप। तो कस्टमर्स भी यूज कर सकता है किस वर्ड की जगह, यहाँ की जगह, या वो यूनिट्स भी बोल सकता है, ठीक है, कार्स भी बोल सकता है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बोल सकता है, ठीक है, जो भी आपको दिया होगा, ठीक है, यस मैम। तो ऐसा बोल सकता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। यहां तक प्लीज टेल मी एवरीबॉडी द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट टिल दिस पॉइंट, मैं यहां से आगे बढ़ू स्क्रीन। यस मैम, हम क्लियर है। आप लोगों ने लिखा होगा ना बेटा, आज जिसने, मैं सच बता रही हूँ, उसको तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ जी बेटा, आपने क्या 8 कार्ड्स लिखा है क्या?
हाँ, कार्स लिख लो, चाहे यूनिट्स लिख लो, चाहे कस्टमर, कुछ भी हो सकता है ना, किसी भाई लाइन में। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो दिया हुआ होगा, हाँ, क्वेश्चन में दिया होगा वही वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसको, ये बहुत होच पोच हो गया है, सो मैं इसको वापस से प्यारा सा बनाने वाली हूँ, नहीं तो ये आपको शीट मैं भेजने की कोशिश करूंगी, नहीं तो ये क्या है, आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, हाँ मैम लिख लिया अलग अलग। है ना, अलग अलग लिख लिया। मेरे को तो भाई एक ही जगह आपको क्लियर करना है, इसलिए मैंने इसको लिखा, बट ये बहुत होच पोच हो गया है, मैं इसको वापस से रब करके और इसको वापस से सिस्टमेटिकली समझाऊंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा होच पोच हो गया, ठीक है। हाँ जी, अभी तक हमने कस्टमर्स की बात करी, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमने सीखा, सीख लिया ना, यहाँ तक सीख लिया, यहाँ तक। यस मैम। अब आ जाइए, अब आपको टाइम के बारे में पूछेगा, और जब टाइम के बारे में पूछेगा तब हम कैसे पूछेंगे, तो यहाँ पर आपको ये पूछ सकता है कि आपने आपने मतलब आप ही गए, तो आपने कितना टाइम लाइन में लगाया। आप बहुत बार लाइनों में लगे होंगे, जिंदगी में कई बार लाइनों में लगे, रोज जाओ कहीं ना कहीं आपको लाइन मिलेगी जरूर। तो अगर लाइनों की बात करें तो कैसे करेंगे, मैं पैन चेंज कर रही हूँ आपके लिए। विच कलर इज गुड फॉर यू, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। यस मैम। मैम कोई सा भी ले लो, ब्लू ले लो। हाँ, तो अब यहाँ पे जब वो पूछेगा तो क्यू के लिए एक और, या तो वो क्यू की लेंथ पूछता होगा, या नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू कितने ये पूछता होगा, नहीं तो वो पूछेगा भैया आप कस्टमर तो 10 थे 5 थे वो निकाल लिए। अगर वो पूछता है कि आपने कितना मिनट या कितना घंटा लाइन में वेट किया, तो वेट किया ना तो डब्ल्यू यूज लेंगे, और वेट कहाँ किया, लाइन में कितना टाइम आपने वेट किया। तो यहाँ हम जो है, ये जो नोटेशन है वेटिंग इन क्यू, ये टाइम को निकालता है, और टाइम जो होता है वो आपको पता है, वो घंटे मिनट सेकंड कैसे भी हो सकता है ना। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला तो यूज करेंगे म्यू और यस म्यू मैम। माइनस। मैम एक बार से सेंटेंस में बताओ, जैसे आपने बताया था ना कि नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू बोलते हैं, एल क्यू हाँ को, है ना। हाँ, डब्ल्यू क्यू को एक बार सेंटेंस बता दो कि तो क्या वो ऐसे बोलेगा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो वो क्या बोलेगा आपको, बोलेंगे। एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वेटिंग। हाँ, इसके लिए ये वर्ड पूछेगा, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू, ठीक है। तो अब देखो ये वर्ड मिल जाएगा वेटिंग टाइम। अब टाइम ढूंढ लेना, आपको टाइम ढूंढना है, तो मतलब आपको ये डब्ल्यू क्यू का नोटेशन यूज करना है, और आपका ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला कितना सिमिलर है, देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ देखा, लैम्डा स्क्वायर म्यू म्यू माइनस, तो नीचे तो डिनोमिनेटर तो वैसा ही था, लेकिन उसका जो न्यूमरेटर है वहां पे डबल है, लैम्डा स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लैम्डा है। तो फॉर्मूला कितना सिमिलर है ना, ऊपर नीचे का सिर्फ एक स्क्वायर का ही डिफरेंस है, ठीक है। ये इसका नोटेशन के लिए है, यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। रब कर दूं मैं, आगे चलो। यस मैम। स्क्वायर है। हाँ, ये लिख लेना बेटा, और जिसका छूट जाए प्लीज वीडियो देख लेना, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया डब्ल्यू क्यू, क्या हो जाएगा, लैम्डा और म्यू, याद भी हो गया यहाँ तक तो आप लोगों को। अगर आपको क्या पूछता है, वेटिंग टाइम, यहाँ पर तो वो बीइंग सर्व्ड बोल सकता है, ठीक है। यानी कि आप सर्विस ले रहे हो, उसमें आपने कितना टाइम लगा, तो टाइम एट दिस, यहाँ इस काउंटर पे खड़े होके आपने कितना टाइम स्पेंड किया, तो वो कैसे पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड, या मैं आपका लैंग्वेज उठाती हूँ, या वेटिंग टाइम इन द एट द सर्विस स्टेशन, एट द सर्वर। सर्वर या सर्विस स्टेशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड वेटिंग, मैम बीइंग सर्व्ड का भी बताया था ना आपने। हाँ, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम एट द सर्विस स्टेशन, वो ये वर्ड ज्यादा यूज करता है, ठीक है, ठीक है। तो वेटिंग, हाँ और मैम बीइंग सर्व्ड। हाँ बेटा बता रही हूँ, रुको यार, एक कमांड, एक्सपेक्टेड, ये अपन ने किसके लिए लिखा, ये इसके लिए लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/μ। बड़ा आसान है, इसमें एक लैम्डा, यहाँ जैसे एक लैम्डा एक्स्ट्रा था ना, और यहाँ एक कम था न्यूमरेटर में, यहाँ एक लैम्डा है, तो यहाँ पे एक लैम्डा गायब हो गया, है ना। यहाँ नीचे म्यू है,
मतलब डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, इधर भी डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम था, न्यूमरेटर भी बोला ऑलमोस्ट सेम था। याद करा रही हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा था, हम ये यहाँ WR लिख सकते हैं। हाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद में फिर हम ब्रैकेट के अंदर ना ये ऐसे लिखते हैं, और उसके बाद में हम कोई फॉर्मूला करके और फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये लाइन तो लिखना ही है, ये लाइन तो लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, फिर फाइनल आंसर देना है, ठीक है। क्या हाँ बेटा, यस या फिर एक मिनट में, आपका मॉड्यूल मेरे पास है ना, हाँ मिला। एक मॉड्यूल का मैं एक लैंग्वेज बताती हूँ, इन लोगों का फेवरेट लैंग्वेज है, और अगर जिसके पास में भी मॉड्यूल है वो पेज नंबर खोल के बैठे होंगे कुछ, 82 है ना, 82, ठीक है। अब इसमें एक बच्चा बोल रहा है कि मैम इसको ना आप बीइंग सर्व्ड भी बोल सकते हैं क्या, तो वही अपन क्या बीइंग सर्व्ड के लिए क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे इसके लिए क्या बोल सकता है, देखो कितना बड़ा हो गया ये लिखने में, हाँ एवरेज वेटिंग, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कस्टमर स्पेंड्स टू बी या बीइंग सर्व्ड, बस ये वर्ड मिल जाए ना, केवल सिंपल ये वर्ड। अब ये वर्ड मिलेगा तो इसका मतलब ये लाइन आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इन बीइंग सर्व्ड यस मैम या गेटिंग सर्व्ड। आप सर्व्ड कब हो रहे होंगे, जब आप यहाँ खड़े होंगे तब आप सर्व्ड हो रहे होंगे, यहाँ खड़े होगे तो सर्व्ड नहीं हो रहे होंगे ना, यहाँ तो आप कुर्सियों पे बैठे हो। आप मोबाइल सर्विस कराने गए, लैपटॉप सर्विस करवाने गए, तब भी आपने देखा होगा कि आपको बैठा देते हैं, आपको टोकन अलॉट कर देते हैं, फिर आपका नंबर आएगा तब टन घंटी बजेगी, आपको जाना है या अनाउंसमेंट सुन के जाना है काउंटर पे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने वेट किया है, कुर्सियों पे बैठ के इंतजार किया है या लाइनों में खड़े होकर इंतजार किया है, तो बीइंग सर्व्ड का मतलब है कि अब आप यहाँ पर आ गए और आप सर्विस ले रहे हो। यहाँ आने के बाद तो आप नहीं भागोगे ना, यहाँ आने के बाद तो इतना यस मैम इतना इतना पसीना यहाँ बहाने के बाद में, यहाँ पसीना बहाने के बाद में यहाँ से तो नहीं भागोगे ना। बीइंग सर्व्ड तो आप यू आर गेटिंग सर्व्ड, तो यहाँ पे ये इसका मतलब है। अब सिस्टम के लिए अगर पूछ ले तो अब सिस्टम क्या, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, ये जो है ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम WS बोलेंगे, है ना। अगर WS बोलेंगे तो वेटिंग टाइम इन सिस्टम, तो वो यही पूछेगा हाउ मच टाइम दे पर्सन से पीपल वेटेड इन द सिस्टम, या क्या हो सकता है। बस अब इसका लिखाने की जरूरत है, मैं लिखा दूं फिर भी आप लोगों को। अच्छा मैम एक्सपेक्टेड की जगह एवरेज भी लिख के दे एवरेज एंड एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड इस सकते हैं ना? शब्दों का मतलब एक ही होता है, सेम एक है ही, ओके हाँ हाँ, स्पेंड्स इन सिस्टम ऐसे बोलेगा ना, तो इसका ये मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WS का 1/μ - लैम्डा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका प्लस और इसका प्लस ये आता है, या तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल लो, अगर आपने ये निकाल रखा है ये निकाल रखा है, इन दोनों का टाइम जोड़ोगे तो भी यही आने वाला जो इससे निकाला होगा आपने टाइम, अगर यहाँ पे 15 मिनट्स निकाला होगा तो इन दोनों का जोड़ ही होगा, ठीक है। हाँ मैं मतलब दोनों का इंडिविजुअल फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं इंडिविजुअल लिख प्लस के भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही वेटिंग सिस्टम में आपने हाँ कितना टाइम लगाया वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एक ही जगह पे खड़े होकर सारी चीज समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों ने ये चीज लिख ली होगी, है ना, नहीं तो ओके लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लिख ली है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप चाहो तो मैं अलग अलग पे लिखा दूंगी बैठ के, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे चले, लिख यस लिया है तो यस मैम लिख लिया तो फायदे में रहोगे, ध्यान रखना। मैं ये यहाँ तक मैंने 6 फॉर्मूले बताए, 1 2 3 4 5 6। देखो ना याद करना भी कितना आसान है, देखो ऊपर क्या था, लैम्डा म्यू माइनस लैम्डा, जब हम नीचे आके देख रहे हैं टाइम में तो WS क्या हो गया, एक लैम्डा फिर गायब हो गया, और डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों का, यस ये भी इजी है। सबसे छोटा फॉर्मूला तो काउंटर पे देखो, ये लाइन लंबी है, ये सबसे छोटा, ये इधर सबसे छोटा फॉर्मूला तो इसका है, यहाँ पे सबसे छोटी लाइन है,
ये सबसे छोटा डब्बा है, तो इसका फॉर्मूला भी याद करने में कितना इजी, एक लैम्डा अपॉन म्यू, एक 1/म्यू। चलिए भैया 6 फॉर्मूला बता दिए मैंने आप लोगों को। अब मैं आपको 6 फॉर्मूला के बाद में 7वां फॉर्मूला लिख दूं क्या? इसको 1 हाँ बोल मैम। दो, इसको 3, इसको 4th फॉर्मूला, इसको 5th फॉर्मूला, इसको 6th फॉर्मूला। चलिए फिर तो हम 7th फॉर्मूला आप लोग लिख चुके हैं, तो अब 7th फॉर्मूला लिखा देती हूँ। यूटिलाइजेशन रेशियो, यूटिलाइजेशन रेशियो ये तो आप लोगों को आ गया है, या यूटिलाइजेशन रेशियो को हम क्या बोलते हैं? बिजी रेशियो, बिजी पीरियड या बिजी पीरियड रेशियो, कुछ भी बोल, आइडियल रेशियो। हाँ PERIOD पीरियड, या इसको ट्रैफिक इंटेंसिटी, ट्रैफिक इंटेंसिटी यानी कि ट्रैफिक इंटेंसिटी। ये शब्द कुछ भी मिल जाए तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ तक। 8th फॉर्मूला आप लिख लो यहाँ पे, इसका उल्टा। यहाँ पे तो क्या है, आप बिजी रहते हो, यहाँ पे तो क्या रहते हो आप? बिजी रहते हो। और यहाँ पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप आइडल रहते हो, आप खाली रहते हो। रेट रेशियो मैंने एक ही बात बताई है, इसको निकालने के लिए क्या होगा? 1 माइनस लैम्डा अपॉन, 1 माइनस लैम्डा। हाँ अगर आप आपके जो 100% जो कैपेसिटी है उसमें अगर आप 100% में से यहाँ पे 75% बैठ के टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो और आप सर्विस दे रहे हो, तो आप आइडल कितना परसेंट रहते हो? 20। हाँ ठीक है, मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला करा रही हूँ, क्वेश्चन कराऊंगी तो ये जब यूज होगा ना आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने 8 फॉर्मूला लिखा दिए, आप लिख लो। मैम इसका एक बार सिंबल बताना आइडियल रेशियो का। P0 किसका? आइडियल हाँ आइडल रेशियो का सिंबल P0 इसलिए यूज कर रहा है, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों आइडल कब रहते हो आप लोग? रेट का मैम, जब आइडल खाली बैठते हैं कोई। जब आप खाली बैठे हो तो देर आर नो कस्टमर्स, सो यू आर सिटिंग आइडल, सो 0 कस्टमर्स, सो दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग आइडल। आप खाली इसलिए बैठे हो क्योंकि वहां कोई आया नहीं है, वहां खाली है बिल्कुल। कस्टमर नहीं होता। हाँ तो आप ना तो लाइन में ही नहीं है, तो ना सर्विस काउंटर पे, खाली बैठे हो, है ना, मतलब खाली है बिल्कुल उस वक्त। कितना % टाइम खाली है? आगे बढ़े, या इसको लिख लो 0 कस्टमर, इसको लिख लो 0 नंबर ऑफ 0 कस्टमर्स इन द सिस्टम। वर्ड याद रखना, सिस्टम, ना तो लाइन में लोग हैं ना काउंटर पे लोग हैं। अगर कहीं पे भी होगे लोग तो आप तो बिजी होना जरूरी है, आप क्यों फिर दुकान खोल के बैठे हो, है ना? यस मैम, यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटा लिख लेना, और जो नहीं लिखेगा ना वही फंसेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 9th फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको जो फॉर्मूलाज बताऊंगी ध्यान से ही सुनना, कोई भी चीज जो है मैंने फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए लिखे। हाँ एक चीज आप लिखो यहाँ पर, लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू का मतलब क्या होता है? मतलब लाइन खाली नहीं रहती है, कोई ना कोई वहां पे रहता ही रहता है, कोई ना कोई वहां पे रहता ही रहता है। लाइन में आप जब भी जाओगे लाइन मिलती है, कोई एक रहे चाहे 2 रहे 3 रहे, ऐसे आप बोलते हो। नॉन एम्प्टी क्यू का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई ना कोई रहता ही रहता है, नॉन एम्प्टी। हाँ वहां पे कोई ना कोई आपको मिलेगा ही मिलेगा, नॉन एम्प्टी क्यू। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी क्यू का क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला? म्यू माइनस लैम्डा। क्यू देखो पहले से ही बता रहा है क्यू के बारे में, इस सवाल लाइन लगी है किसका? इसका कोई, हाँ इसका कोई सिंबल नहीं दिया है बुक वालों ने, मैं देखती हूँ इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर क्या बोल रखा है। नॉन एम्प्टी क्यू दे ही नहीं रखा। नहीं नहीं नहीं, तो मैम कुछ डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आप तो डायरेक्टली लाइन लिख के फॉर्मूला लिख के स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है मैम। नॉन एम्प्टी क्यू का इसके अंदर नहीं दिया है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली आपको लिखना ही पड़ेगा, वो वाला जो नोटेशन है हाँ P0 का मैम, वो मतलब, सेंटेंस करके लिख देंगे। देखो आपने पीछे देखो तो आपने ना यहाँ 0 लिखवाया था, पता है P का मतलब वर्ल्ड वाइड है कि यूनिवर्सल है, प्रोबेबिलिटी। कि आप P को प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना पूछी है, हमने तो यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर्स निकलेंगे। लेंथ का मतलब क्या होता है? लेंथ का मतलब आपका आंसर नंबर ऑफ कस्टमर्स में निकलेगा, कि लाइन में नॉन एम्प्टी कितने कस्टमर्स रहते ही रहते हैं, कितने कस्टमर्स रहते ही रहते हैं। अभी तो क्वेश्चन करोगे तो मैं इस पे आपको एक अच्छी चीज और बताऊंगी, अभी जब आगे चलेंगे।
अभी तक हमने जो ये करा है, इसके अलावा अब मैं आपको जो फॉर्मूलाज देने वाली हूँ वो क्या है। अच्छा, आपको अगर ऐसे पूछ ले तो क्या आप मुझे समझा सकोगे यहां तक की अंडरस्टैंडिंग पे, लेंथ ऑफ यूटिलाइजेशन रेशियो ऐसे पूछो तो क्या निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब आपको क्या। हाँ, लेंथ मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स होता है, ये तो आपको पता है। और यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला ही बता दो एक। जितना हम यूज हैं, लैम्डा अपॉन यू। lambda हाँ, upon mu। लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू। यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला यही होता है ना। तो अगर ये हाँ पूछे तो ऐसे लिख लोगे, अगर ये लेंथ ऑफ यूटिलाइजेशन रेशियो पूछेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, यही इसी से आएगा, और नंबर ऑफ कस्टमर्स में इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर वो केवल बोले यूटिलाइजेशन रेशियो तो मतलब परसेंटेज में पॉइंट्स का आंसर आ जाएगा, 0.8, 0.75, 0.6 जो भी है, जितनी देर भी आप बिजी रहते हो। ठीक है, अगर मान लो 0.75 हमने बोला तो मतलब आप 75% भी बोल सकते हो, 75% आप टाइम पे बिजी, 75% टाइम बिजी रहते हो। फिर आपको लेंथ बोला, तो लेंथ बोला तो भी क्या हो जाएगा, इसको आंसर जो भी आए ना उसको आप क्या कर देना, उसमें कस्टमर्स लिख देना। परसेंटेज में, परसेंटेज में नहीं, 0.75 आएगा तो यहाँ पे लेंथ जो है वो नंबर ऑफ, लेंथ का मतलब क्या बताया मैम कस्टमर्स नंबर ऑफ। हाँ, तो आप कस्टमर्स में लिखना फिर। मैम जैसे 0.75 आएगा तो उसमें आपने बताया ना 75% कस्टमर्स लिखना है ना। लिख सकते हो, बिल्कुल आपका आंसर कस्टमर हाँ में आना चाहिए। यूनिट क्या लगाओगे, हाँ यू। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर यस आपको, हाँ एक चीज और बता दूं, अगर आपको ऐसे पूछता है सिस्टम यूटिलाइजेशन, अभी आपने बोला यूटिलाइजेशन तो आपने ये लिखा, लिखा ना। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, अगर आपको लेंथ पूछा तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है ना, क्या दिक्कत है। अगर आपको बोलता है सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो तो इसका मतलब ये है, सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो तो आप ये लगाना लैम्डा अपॉन म्यू, है ना। यहां तक लिखने के बाद में आपको अगर इफ वो ऐसे दे दे कि आपके जो नंबर ऑफ सर्वर्स, एम का मतलब नंबर ऑफ चैनल्स, नंबर ऑफ चैनल्स या नंबर ऑफ सर्वर्स, मैम सर्वर। सर्वर्स कितने सर्वर्स हैं, कितने काउंटर्स हैं, कितने सर्विस स्टेशन हैं, है ना, ये है। तो अगर कुछ नहीं कहा तो एक ही है, कुछ नहीं कहता तो सवाल में मतलब एक ही काउंटर है। अगर कहेगा कि 2 काउंटर है तो फिर आपका सिस्टम यूटिलाइजेशन एम। ठीक है, अगर बोले 3 तो आप यहां लिखोगे 3। देखो सिस्टम यूटिलाइजेशन का ना, पता है बेटा यहाँ पे ना फॉर्मूले को एनालाइज करवा रही हूँ मैं आपको, और ये है कि आपने जब यूटिलाइजेशन रेशियो लिखा तब भी आपका यही फॉर्मूला था, और जब आपका सिस्टम यूटिलाइजेशन रेशियो था तब भी आपका यही फॉर्मूला था। लेकिन आप इसको नहीं लिखते हो तब भी आपका यही फॉर्मूला रहेगा। इसका मतलब आपके पास में नंबर ऑफ सर्वर्स जो हैं वो कितने हैं, 1। ठीक, एक मिनट रुको, है ये बच्चा आ गया। हाँ, तो क्या बोला था मैंने आपको, यहाँ पे फिर से बता दो। एम वाला। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि सिस्टम यूटिलाइजेशन का यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब देखो बेटा, आप किसी चीज को अगर मान लो 10 है और 10 को अगर मान लो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही होएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 चैनल ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे सिस्टम यूटिलाइजेशन में नंबर ऑफ चैनल्स दे दे तो अगर बोले आपको आपका एम जो है 2 है, 2 सर्वर्स, एम मतलब 3 है तो यानी कि 3 सर्वर्स है, तो उस केस में यहाँ पे नंबर्स है क्या हो जाएंगे, 2 की जगह 2 जाएगा। अगर 3 चैनल्स हैं, 3 मैम सर्वर्स। इसमें मतलब पूरे सिस्टम में हम कितने बिजी हैं। नहीं नहीं बेटा, कि पूरे सिस्टम में आपके जो नंबर ऑफ चैनल्स है ना वो हाँ कितने, उनको लेकर आप कितने बिजी हो। अच्छा चैनल्स को, ठीक है। हाँ, तो इसका जैसे आंसर कहाँ में आएगा। देखो बस इसका फॉर्मूला ऐसे लिख लेना आप, है ना, ये आपका हाँ सिस्टम यूटिलाइजेशन, ऐसे बोले ना तो ये फॉर्मूला, मतलब आप सिंपली यूटिलाइजेशन बोले तो ऐसे लिखने का, सिस्टम यूटिलाइजेशन मतलब तो एम जरूर लिख लेना, यहाँ सिस्टम लगा या एम लगा लेना, इसलिए क्योंकि फर्क कुछ नहीं है वही चीज है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ये एम लिख लेना, और कुछ नहीं कहे तो या 1 है, और कुछ कहेगा तो फिर वो नंबर देगा, तो वो आप वो लिख लेना। मैम ठीक है, आंसर कहाँ में आएगा इसका, जैसे ऊपर का कस्टमर में, इसमें आप बताओ। इसका आंसर सिस्टम यूटिलाइजेशन है तो परसेंटेज नहीं आएगा,
अच्छा। जैसे ऊपर 0.75 आया तो यहाँ पे भी 0.6, 0.4, 0.3 जो भी आएगा पॉइंटों में आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत बड़ा काम हो गया है। मैंने आपको 11 फॉर्मूलाज बता दिए हैं विद विद लिटिल बिट आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आया हो या जो ज्यादा समझ में आया। देखो अब मैं कुछ नया काम करने जा रही हूँ, वो नया काम मैं ही करने जा रही हूँ उसको नया काम पर कोई नहीं कर रहा है। अब जितने भी मैं फॉर्मूलाज बनाऊंगी ना बेटा, ये कहीं पे भी देख लेना, ये फॉर्मूलाज आपको नहीं मिलने वाले हैं। प्रोबेबिलिटीज बेस्ड फॉर्मूलाज फॉर आप भी लिख लेना सब लोग, ठीक, पक्का लिख लेना इस चीज को। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगी, आपको तकरीबन यहां से 11 फॉर्मूला और दूंगी। मैंने ऊपर 11 फॉर्मूला लिखा है, अब मैं 11 फॉर्मूलाज और दूंगी। मैं ऐसा समझा चुकी हूँ लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, वी आर डूइंग रिवीजन ना, तो आप लोग प्लीज लिख लेना मेरे साथ साथ। फर्स्ट फॉर्मूला प्रोबेबिलिटीज बेस्ड बोला है, मैं हर जगह प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज करूंगी और मैं अब कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी वर्ड पहले यूज कर रही हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी शॉर्ट में लिख दूं, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन customers in the system, in the system। बेटा वर्ड देख लेना, एक तो मैं कोई क्वेश्चन में ना, ये सिस्टम वर्ड है कि क्यू है कि मैं सर्विस है, स्टेशन है, क्या है, तीन में से एक शब्द मुझे जरूर समझ में आना चाहिए। यहाँ वो सिस्टम बोलता है, ठीक है, और क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी। मेरा प्रोबेबिलिटी का मतलब मेरा आंसर पॉइंटों में आने वाला है, पक्का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आंसर किस में आते हैं, पॉइंट्स में, पॉइंट्स में 0 हाँ, से 1 के बीच। yes, because your answer always comes between 0 to 1, यानी कि 0 से ऊपर और 1 से नीचे दीजिए। अगर आपका आंसर 1 आता है, इसका मतलब that event will surely happen, वो होगा ही होगा। 1 का मतलब होता है 100% और 0 का मतलब है never, और इनके बीच में मतलब probabilities, ठीक है। तो मतलब आंसर जब भी आएगा 0 से 1 के बीच में, कभी नंबर लाइन देखिए, आंसर पॉइंटों में होता है। हाँ मैम। ओके, ये तो हो गई मैथ्स। यहां तक तो हो गई मैथ्स, ठीक है। अगर सिस्टम बोलता है तो मतलब वो पूछना चाहता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जो वेट कर रहे हैं वो वेटिंग इन मतलब वेटिंग नंबर कस्टमर्स। ये वेटिंग से नहीं, मुझे टाइम वर्ड दिखेगा ना, मैं डब्ल्यू तब यूज करती हूँ। तो कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू, क्या इससे आपको कंफ्यूजन होता है? अभी तक मैंने टाइम शब्द नहीं बोला, मैंने क्या बोला, अगर सिस्टम का मतलब समझा रही हूँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, इसका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स देखो आप लोगों को जो कंफ्यूजन हुआ मुझे समझ में आ गया। नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू, है ना। अभी वेटिंग का मतलब डब्ल्यू लगा देना है, ऐसा नहीं होता है बेटा, है ना। आपको मैंने बोला नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू, इस लाइन का मतलब क्या निकलता है कि ना लाइन में कितने संख्या है जो वेट करती। अरे क्यू में तो आपको वेट ही करना पड़ता है, क्यू का मतलब ही वेटिंग होता है। तो वेटिंग का मतलब आप डब्ल्यू निकाल के और डब्ल्यू क्यू देखा यहाँ का और डब्ल्यू देखा यहाँ का, ऐसे ये गलती मत करना प्लीज। ये डब्ल्यू है ना, ये टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के साथ में, तो ऐसा मत करना आप, है ना। तो ये चीज है ना, इस स्लाइड का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन क्यू प्लस नंबर ऑफ कस्टमर्स एट सर्वर बीइंग सर्व्ड, ऐसे लिख दे, है ना, या एट सर्वर, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, इसका मतलब इस पूरी लाइन का मतलब हो गया, वो पूछना चाहता है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अच्छा मैम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर वेट कर रहे हैं क्यू में और सारे कितनों को वो मिल रहा है, सर्विस सर्व्ड पे, हो रहे हैं, है ना। हाँ।
तो मतलब मैंने इस लाइन का ना आपको मतलब समझाया, अभी मैंने फॉर्मूलाज भी नहीं लिखा आपके, ठीक है, लेकिन मैंने आपको मतलब समझाया क्योंकि ना मुझे पता है इस वर्ड का मतलब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको दोबारा ढंग से समझाया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आएगा, प्रॉब्लम होती है तो प्लीज पूछना, है ना। चलिए, यहाँ तक देखने के बाद में इस फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स। क्या बोल रहा है, n कस्टमर्स, सिस्टम में उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए P, प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो इन द सिस्टम में ना आपको ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप ये लाइन लिखोगे ऐसे कैसे लाइन लिखोगे ये वाली, है ना, वही आप बोलोगे लिख के ही बता दो, मुझे पता है, अब मुझे सब पता चल गया आप लोगों के बारे में। तो आप ऐसे लिखना, जब आपको क्वेश्चन आ जाता है आप लिखोगे नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, है ना, और प्रोबेबिलिटी वर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरी लाइन लिख के आप क्या लिखोगे, Pn, ये तो ब्रैकेट में लिखोगे, ये आपका प्रेजेंटेशन बताया मैंने, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा म्यू इंटू लैम्डा, ये फॉर्मूला का मतलब सिस्टम में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स है, इसकी सिस्टम में नंबर ऑफ कस्टमर्स होने की कितनी संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या है सिस्टम में कितने हैं। एन मतलब, अगर एन मतलब, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, मान लो वो देगा 10 कितने कस्टमर कस्टमर्स हैं। सिस्टम में, या एन का देगा, एन का मतलब एक नंबर देगा आपको, एक नंबर दे देगा आपको, तो मैं इसको यहाँ पे एन ही लिख देती हूँ, तो एन का मतलब बोलेगा कि भैया 4 कस्टमर सिस्टम में हैं, सिस्टम में 4 कस्टमर है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो ये फॉर्मूला रखना डायरेक्ट और आप इसका आंसर निकाल लोगे, है ना। मैम एन की जगह 4 रखेंगे ना पावर में। हाँ, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देगा 4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप इसको लिखोगे P4, है ना, 1 माइनस लैम्डा और म्यू जो भी दे रखा होगा वो हाँ। लिखना सवाल के हिसाब से, ठीक है, और यहाँ 4 लिख दोगे। ओके। यहाँ तक तो मेरे को लगता है शायद ही किसी को डाउट रहा हो। यस मैम। मैम नहीं है अभी डाउट। मतलब ऐसे पढ़ाया करूँ आपको, है ना, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है हमारे पास लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इंफॉर्मेशन है, फॉर्मूलाज है। ओके, अब दूसरा, अब सब जगह मैं ये वर्ड यूज करने वाले हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो मतलब नहीं, नो मतलब नहीं, customers in the system, there are no customers in the system। एग्जैक्टली 0 वाला। वाह, बिल्कुल सही समझ रहे हो, या ये ऐसे पूछ ले तो भी क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी डेट सर्विस फैसिलिटी, ध्यान देना, सर्विस फैसिलिटी को कौन समझा सकता है, सर्विस फैसिलिटी मतलब सर्विस स्टेशन, सर्वर, सर्विस स्टेशन, काउंटर, जहां जाके आप अपना काम करते हो, करवाते हो, मतलब, तो अगर वो खाली है इसका मतलब लाइन तो पहले से खाली है, आपका सर्विस स्टेशन खाली है मतलब लाइन भी नहीं है और ये भी नहीं है, मतलब कोई नहीं है, ना कोई इधर है ना कोई इधर है, ना कोई इधर है ना कोई इधर है, यानी कि किधर ही कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। तो फॉर्मूला, या फिर वो आपको ऐसे शब्द इस्तेमाल कर ले, मैंने तो आपको ना क्वेश्चन में आपको ना कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने तो सारी भाषाओं का भी प्रयोग कर लिया आपके लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, या ऐसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी डेट, ये लाइन भी बड़ी अच्छी है, ऐसा पूछता है वो, प्रोबेबिलिटी डेट अपॉन हिज अराइवल, हिज मतलब हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, कस्टमर, वेरी गुड, एट द सर्विस स्टेशन, प्रोबेबिलिटी डेट अपॉन हिज अराइवल एट द सर्विस स्टेशन, अ कस्टमर, ये पूरी लाइन देखना ऐसे क्वेश्चन में मिल जाए, अ कस्टमर will not have to wait। देखो बड़ी अच्छी लाइन है, कंफ्यूज मत हो ना, ये लाइन मिलेगी आपको, है ना, अगर थोड़ा घुमा के पूछो तो ऐसे पूछ लेगा। देखो तीनों लाइनों का मतलब एक ही होता है कि एक भी कस्टमर नहीं है, कि सर्विस फैसिलिटी खाली पड़ी, इसका मतलब ही यही है कि कोई नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेट, जब वो आए ना कोई कस्टमर एट द सर्विस स्टेशन, यानी कि जब यहाँ आके खड़ा होता ना, यहाँ, a customer will not have to wait, मतलब
उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। अरे भैया लाइन आपको में नहीं वेट, लगना पड़ेगा। आपको वेट कब नहीं करना पड़ता है? जब दुकानदार है ना बैठ के चाय पी रहा है, आप आराम से अपने उस पे या आप ऑफिस गए ना सरकारी डिपार्टमेंट में, वहाँ जो बाबू था वो बैठ के चाय पी रहा था और फाइल के सामने, वो आपको कुर्सी ना, वो ये जो सर्विस, एक तो यहाँ यहाँ लाइन होती है, एक बाबू यहाँ बैठा है, यानी कि आप उसके सर्विस स्टेशन पे पहुंच गए, यहाँ पे बैठ के वो चाय पी रहा है, खाली है ना, यहाँ कोई है ना यहाँ कोई है। मतलब ये व्हेन अपॉन हिज अराइवल at the service station, मतलब यहाँ a customer, मतलब a customer will not have to wait, उसको वेट कब नहीं करना पड़ेगा जब यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो ये नहीं आएगा, बोलेगा सर मेरा फाइल खोलो ना, मेरी टैक्स की फाइल निकालो सर, ये काम कर दो सर। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ा, जब तक आपने सर्विस ली, यानी कि आप जब गए तो आपने देखा यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब वहां पे कोई नहीं है। इस लाइन को आप समझना वापस से, ये लाइन का मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब सब कुछ वहां पे खाली है, सर्विस फैसिलिटी खाली थी तभी तो आपका नंबर लग गया। आप सर्विस फैसिलिटी खाली थी तभी तो आपका नंबर लगा, आपको वेट ही नहीं करना पड़ा। जाते ही आपने जब देखा, यहाँ खड़े हो आप, आपने दूर से ही देख लिया यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तभी घुसू मैं। मैम मतलब हम जैसे गए इमीडिएटली हमें सर्विस मिल गई। इस लाइन का मतलब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना मेरे बोलने से? नहीं मैम। नो मैम। ठीक है, बहुत अच्छा, ये लाइन का मतलब भी समझ में आ गया। तो फॉर्मूला क्या होगा इस केस के अंदर? तो आप बोलोगे आप बोलोगे P0, क्या मैं सही बोल रही हूँ? मैम ये एग्जैक्टली जीरो वाला ही है क्या? तो देख लो ना आप, क्या मतलब निकला इस लाइन का, अब कंफ्यूज नहीं होना तो है। फिर देखो इसमें ऊपर लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबली डेट एग्जैक्टली जीरो कस्टमर्स इन हाँ, एट नो सर्विस। कस्टमर का मतलब तो जीरो ही होता है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, नहीं समझे बेटा? देखो फॉर्मूलाज तो ना इतनी ही है, लेकिन कंक्लूड करना आना चाहिए, उस लाइन का मीनिंग निकलना आना चाहिए, तभी सही फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला लगाते ही तो आपका क्या है, दो ही तो टर्म्स होते हैं, तो लैम्डा और म्यू, दो लैम्डा में। लैम्डा या म्यू। हाँ, तो आपको उस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं हुआ, आपको लाइन अंडरस्टैंड करने के अंदर हुआ है और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैंने जितनी भी आपको कंफ्यूजन है उसको भाषा को कैसे कैसे पूछ सकता है ना, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कैसे तीन तरीके से ही पूछ लिया। तो कुल मिला के वो बोल रहा है कि भैया 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, इसका मतलब आइडल रेशियो, मतलब और बिजी रेशियो क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू। हम सेम ही होता है ठीक है, ये लैम्डा। बिजी रेशियो है, यूटिलाइजेशन रेशियो है, और ये क्या है, इसका उल्टा है, खाली है। ठीक है, भैया इसको हटा देते, फिर आप सोचोगे ये क्या लिख दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थर्ड, प्रोबेबिलिटी डेट, अब भैया इसमें तो आपको सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, इसका तो सबको ही समझ में आया। ये मैम ये लाइन जो ऊपर वाला था ना, नो कस्टमर्स इन द, ऊपर तो अपन ने सिस्टम लिखा है और नीचे एट सर्विस स्टेशन क्यों लिखा है? ऐसे कंफ्यूजन होता है आपको पता है? देखो कहाँ पे सिस्टम लिखा है मैंने, फर्स्ट यहाँ लाइन। तो इस लाइन का मतलब क्या है? बेटा बेटा मैं फिर बता देती हूँ सिस्टम कैसे बनता है। आप गए तो ना, तो देखो देयर आर नो कस्टमर, देखो आप लाइन में देख रहे हो ना, तो यहाँ पर भी कोई कस्टमर नहीं है, देयर आर नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। सिस्टम का मतलब ना तो क्यू में कोई है ना यहाँ कोई है, सर्विस है ना? इसका मतलब पूरा सिस्टम क्या है? खाली है, खाली है। एम्प्टी। खाली कब है? जब वहां पे जीरो कस्टमर है, मतलब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। जब यस यहाँ मैम। पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तभी तो आपने वेट नहीं किया। अब आप ही जाओगे तो आप ही 1 2 1 बनोगे, नंबर 1 कस्टमर। अभी वहां पे क्या है? जीरो। यस मैम। कोई दिक्कत नहीं मैम। यहाँ क्या बोला मैंने? प्रोबेबिलिटी अपॉन हिज अराइवल एट द सर्विस स्टेशन। तो सर्विस स्टेशन का मतलब वहां पे सर्विस स्टेशन क्या है? वहां पे आपको वेट नहीं करना पड़ा भैया सर्विस स्टेशन में आपको वेट नहीं करना पड़ा, यानी कि यहाँ पर भी खाली था तभी तो आपको वेट नहीं करना पड़ा। हाँ मैम। यहाँ खाली था आ तो गया इसका मैम। मतलब यहाँ पे भी खाली था ना। आ गया मैम, आ गया ठीक है, चलो अब ये किसने पूछा था? मैम। मैंने कोई रिद्धि ने। हाँ, मैम रिद्धि। कोई बात नहीं, चलो। प्रोबेबिलिटी दैट सर्विस फैसिलिटी इज बिजी, ये तो इसका उल्टा ही बता रही हूँ मैं। या इसको ऐसे पूछ ले, प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर
that a customer upon his arrival to the service station will, क्या लिखूंगी मैं, इसका उल्टा लिखूंगी। देखो यहाँ में लिखा will not have to wait, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, will have to wait। वो वेट इसलिए करता है क्योंकि क्या है, स्टेशन बिजी है, सर्विस स्टेशन बिजी है। तो अगर कोई कस्टमर सर्विस स्टेशन, ये क्या होता है, ये होता है। अभी हम कहते हैं ये बिजी है, अगर ये बिजी है तो आप क्या करोगे, यू विल हैव टू वेट। यहाँ पे पहले से ही आपको, वहां पे जाते हो ना, मैकडी वगैरह पे गए होंगे, अगर यहाँ पे एक ही काउंटर सपोज, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है तो आप तो यहाँ खड़े हो ना, तो हाँ, तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, बिजी है, तो बिजी का फॉर्मूला क्या होगा, बिजी का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा अपॉन म्यू। हाँ, यानी कि वो क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा अपॉन म्यू। इसको, ये फॉर्मूला तो आपने समझ लिया, इस बिजी वर्ड से समझ जाओ ये फॉर्मूला क्या पूछा है, ठीक है। बट ये इस लाइन को ऐसे पूछ ले तो आपको बिल्कुल घूमने की जरूरत नहीं है, कि इस लाइन का आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए, ठीक है। प्लीज इस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूलाज हो रहे हैं इनको भी आप बैठ के ना एक बार ना कॉपियां जरूर खोला करो। ओएमएसएम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप करोगे तो, बहुत ही अच्छे मार्क्स। यहाँ तो 60 ऊपर आ जाते तो क्या आ जाती है आपकी, एग्जामिनेशन ही आ जाती है। और इस लाइन को कैसे पूछ सकता है, प्रोपोर्शन, अरे प्रोपोर्शन बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी बोलो, आंसर किस में आएगा, मैम पॉइंट में। proportion of time that service facility is busy। प्रोपोर्शन ने कितना परसेंट है वो टाइम जो है, मतलब सर्विस फैसिलिटी क्या है, ये जो सर्विस फैसिलिटी मतलब ये काउंटर बिजी रहता है। ये बिजी वर्ड तो इतना अच्छा है कि मतलब इससे तो आपको डायरेक्टली पता चलता है कि आपको लैम्डा अपॉन म्यू ही लगाना है। और एक और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया होगा, फिर से बोल दूं, यूटिलाइजेशन रेशियो, अगर ये पूछ ले तो भी लैम्डा अपॉन म्यू ही निकालना है। समझ में आ रहा है, मतलब एक लाइन को हम कितने तरीके से आपको वो एग्जामिनर पूछ सकता है, इसके बियॉन्ड तो जाकर अब वो आपको कुछ भी नहीं पूछने वाला है। आपका राइट ईयर है ना सबके पास में, आप राइट ईयर को कैसे कैसे पकड़ सकते हो, राइट हैंड से पकड़ सकते हो, लेफ्ट हैंड से, सामने से, अरे यार रुको, कैसे कैसे पकड़ सकते हो, ऐसे, और यस मैम, ऐसे, एक घुमा के, और ऐसे, यस मैम, Yes, ma'am. ऐसे, यस मैम। और इस हाथ से बात कैसे, एक ही। मतलब मैं मुझे इस कान पे पहुंचना है, वैसे मेरे कान दिख रहा नहीं हुआ, ऐसे कैसे 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 पहुंच सकते हैं, वैसे वैसे मैंने बहुत कोशिश करी है आपके लिए, कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ पूछ लेना तो दिमाग यूज कर लेना, क्योंकि ये ना इधर, ये जो है ना, ये इधर है, इसके चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना, उसके अलावा अगर पूछ ले तो फिर इसको मतलब दिमाग भी लगाना आना चाहिए। बाकी मैंने आपको सारे तरीके से बता दिया है। ओके बाय, यस ठीक है ना, ठीक है, अच्छा है ना, मेरे को पूरी स्क्रीन भी मिल गई पढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और मोर कस्टमर्स इन द सिस्टम, ये एक नई चीज बता रही हूँ मैं आपको। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एन मतलब 4 या 4 से ज्यादा कस्टमर सिस्टम पे हैं, सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम, सिस्टम मतलब वहां जहां, मतलब मैकडी में जाने से पहले ही आपने देख लिया कि 4 या 4 से ज्यादा आदमी तो होंगे, मेरे को नहीं जाना, मेरे पास टाइम नहीं है। या मान लो 20 हैं, तो 20, अगर हमने बोला 20, तो 20 या 20 से ज्यादा कस्टमर तो होंगे ही होंगे, है ना। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम। ऐसा अगर आपको पूछे तो ये बड़ा सिंपल है, ये डायरेक्ट ही पूछ लेगा। अब इसमें तो कोई दो तरीके की लैंग्वेज वो घुमा ही नहीं सकता है, वो डायरेक्ट ही पूछ लेगा लैम्डा। इस केस में आप क्या करना, ये फॉर्मूला लगाना, लैम्डा अपॉन म्यू, ये वाला जो है यूटिलाइजेशन रेशियो, और 4 लोगों के साथ बिजी है, पावर 4 और 4 से ज्यादा लोग, या 20 से ज्यादा लोग, भाई नंबर क्वेश्चन में देगा आपको, ठीक है। ऐसा मत सोचना मैंने यहाँ से 4 उठाया,
आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ मैम, वो तो कुछ भी गिवन। कुछ भी कर सकते हो आप लोग, मुझे समझ में आ गया, आप बहुत तिकड़म लोग हो आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन एन, एन मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, एन मतलब वही एन कस्टमर्स इन द सिस्टम। हम सेम ही तो है। देखो ना, यही है, जब तक आप अंतर करना नहीं सीखोगे ना, भेदभाव करना नहीं सीखोगे ना आप लोग, तब तक कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। भेदभाव नहीं करते हो आप लोग, कभी करते हो यार? यहाँ पे बस मैम मोर देन एन हो गया, ऊपर एन भी था साथ में। किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ते हो और ओएमएसएफ को कम पढ़ते हो, भेदभाव नहीं करते आप लोग? बिल्कुल करते हो। हाँ। ये कौन है सर? आदित्य? यस मैम। ओ वाह, मैं पहचान लेती हूँ मतलब। ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन और मोर, एन और मोर पूछा है, ये लाइन देखो। और यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन, यहाँ पे बोलता है भैया, हाँ जैसे मैम। बोला 5, बोला फॉर एग्जांपल 5 या 5 से ज्यादा कस्टमर्स मैकडी में खड़े होंगे। आपने दुकान के बाहर ही देख लिया, दुकान ही बोलूंगी मैकडी को, ठीक है? यस मैम। अब मैं तो देखो दुकान ही बोलती हूँ, है ना? कोई भी चीज दुकान ही है, मॉल भी क्या है, बड़ी दुकानें हैं और छोटी छोटी दुकानें है ना, बड़ा बाजार से छोटी छोटी दुकानें है ना। अच्छा, तो 5 या 5 से ज्यादा कस्टमर मैकडी में खड़े हैं। अब वो बोले कि मोर देन 5, अब मोर देन 5, ये आपकी जो क्वेरीज आई थी ना वो सब कवर कर दी मैंने। मोर देन 5 कस्टमर्स हो यस मैम। सिस्टम, सिस्टम मतलब पूरा मैकडी में। अब सिस्टम का मतलब लाइन और काउंटर दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग। तो ये पूछ ले, ऐसे करके पूछ ले तो क्या फॉर्मूला है? लैम्डा, ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, एन। लेकिन मोर का मतलब एक 1 प्लस कर दूंगी यहाँ पे नहीं किया है, यहाँ अथवा, या तो 5 ही हो, और का मतलब या 6 हो, या हाँ मैम। 7 हो, या और का मतलब या, ये तो ये या फिर ये, मतलब या और या फिर मतलब अथवा, है ना? आ रहा मतलब मेरा जो मैं बोल रही हूँ उसका मतलब हाँ समझ मैम, में आ आ रहा है? रहा है समझ में। यहाँ पे तो बोल रहा है कि भाई 5 ही हो, तो आप क्या करते? लैम्डा म्यू और यहाँ 5 लगाते। यहाँ पे बोल रहे 5 से ज्यादा हो तो n+1 कर देना। 5 से ज्यादा कितने हो ये आपको थोड़ी पता है, आप इसको फॉर्मूला में यहाँ तक n+1 कर दो, ठीक है? यहां तक तो आपको आ गया समझ में। देखो, ट्यूनिंग मॉडल है ना, मैंने नहीं बनाई है, पहली बात तो मैं तो आपको से पढ़ा रही हूँ, ठीक? चलो चलो भाई, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, सबको नाश्ता पानी भी करना है, इवनिंग टाइम में है ना, लेट हो रहे होंगे कई लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, लाइन कभी खाली नहीं मिलती है। इस लाइन का मतलब क्या है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कभी, कितना परसेंटेज आपको कभी लाइन खाली नहीं मिलती है? कोई ना कोई तो जरूर मिल जाता है, कभी खाली नहीं रहता, हमेशा बिजी डिपार्टमेंट। इसको और कैसे पूछ सकता है? प्रोबेबिलिटी डैट, देखो एक और जने का क्वेरी यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी डैट देयर इज एटलीस्ट, ये वर्ड किसी बच्चे का था, एटलीस्ट 1 कस्टमर इन वेटिंग। क्यू को आप वेटिंग, वेटिंग बोल सकते हो ना, क्यू को वेटिंग लाइन तो यस बोलते हैं ना मैम। आप, सबको पता है ना इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ मैम, उससे नॉने में। हाँ बिल्कुल। तो नॉन एम्प्टी मतलब वहां पे कभी खाली नहीं रहती है, अरे एक दो तो रहते ही रहते हैं, या एटलीस्ट एक तो रहता ही रहता है। मैंने क्या बोला था ये लाइन में शुरू से बोली थी, नॉन एम्प्टी, यानी कि एक दो तो रहते ही हैं, 4 भी हो, कितने भी हो सकते हैं, मतलब एक तो मिलेगा ही, एटलीस्ट एक तो मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्या मालूम। इसका फॉर्मूला क्या है याद कर लेना, मैंने नहीं बनाया है पर ये आप फॉर्मूला याद कर लेना। इन लाइनों का मतलब, ये लाइनें दिखे तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है? ठीक है। और एक चीज, विथ एस्ट्रिक, क्या बोलते हैं एस्ट्रिक, हाँ, मार्क विद स्टार, क्या याद रखना, ध्यान रखो, क्या ध्यान रखो, ये लाइन में अगर 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 लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू ये मिल जाए
तो बेटा फॉर्मूला होता है म्यू म्यू माइनस लैम्डा। देखो ना मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ मैंने मैम ये लिखा प्रोबेबिलिटी है या नीचे लेंथ है? यस, दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज डिफरिंग, फॉर्मूला डिफर कर रहा है। यस मैम। प्लीज आप लोग भी अटेंशन पे करके ही करना, और आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको याद भी रह जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला याद करके क्वेश्चंस कभी नहीं होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करते करते फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं। ओके, तो आप ये लाइन, इस लाइन तक अगर आप इसी लाइन को रीड करोगे ना तो बिल्कुल सेम है, यहां तक शब्द यहीं बदला है, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला भी बदल गया। ठीक है, चले, लिखा है ना? यस मैम। Yes, ma'am. और नहीं लिखा है ना तो कोई बात नहीं, वीडियो खोल के देख लेना फिर। ठीक है, मैंने कितने, इसको मैं 7th फॉर्मूला ही बोल देती हूँ अब, ठीक है, या नहीं बोलो, चलो मैं बोल देती हूँ, बताई तो नई चीज ही ना आपको, चाहे डिफरेंस में बताई हो। अब 8th फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड, मैंने बोला था मैं 22 फॉर्मूला दूंगी, 11 दे चुकी, 11 और दूंगी। अब देख लो आप कहां पर हो। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर दोज हु एक्चुअली वेटेड, कितना वेटिंग टाइम, हु एक्चुअली वेटेड, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर दोज हु एक्चुअली वेटेड। और इस लाइन का मैं मीनिंग पहले लिख दूं, वो बोलना चाह रहा है वेटिंग टाइम इन, मैम ये प्रोबेबिलिटी के अंडर में है ना? देखो मैं बताती हूँ, रुको, ये जो वेटिंग टाइम इन सिस्टम, ये आप पढ़ के आए हो क्या? हाँ मैम, WS। बिल्कुल सही समझा। टाइम वेटिंग के बाद में नंबर ऑफ कस्टमर नहीं है, वेट जहां आपको टाइम दिख जाए ना वेटिंग के बाद में, तो ये तो ये आपका टाइम है, ठीक है, तो मतलब डब्ल्यू यूज करना। वेटिंग टाइम, डब्ल्यू क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा है, वेटिंग टाइम, और ये क्या है आपका सिस्टम, इसका फॉर्मूला 1/μ माइनस लैम्डा होता है। तो ये वेटिंग टाइम है सिस्टम को डायरेक्ट पूछता है तो अब आप तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन कई बार वो ऐसे पूछता है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर दोज हु एक्चुअली वेटेड, those who waiting, expected waiting time for those who actually waited, बस इतना बोल के छोड़ दिया। actually waited in queue नहीं बोला, in सर्विस स्टेशन नहीं बोला, actually बोला, क्या बोला, actually अच्छा, waited। आगे WS अपना एक्सपेक्टेड में था, यहाँ पे एक्चुअल है। हाँ, यहाँ तो डायरेक्ट दे दिया, ये तो आपको याद ही क्या करना है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर वो ये ऐसी लाइन पूछ ले ना तो फिर आप WS लगाऊं कि WQ लगाऊं कि मैं WBS, वो जो था ना बीइंग सर्व्ड वाला, भाई आपको 3 टर्म है ना, WQ यस है, WR। है ना, और W, तो इन दिनों में से क्या लगाऊं, वेटिंग टाइम दोज हु एक्चुअली वेटेड। सो एक्चुअली वेटेड का मतलब ना तो ये समझ में आया, ना ये समझ में आया, ना ये समझ में आया, तो एक्चुअली यू वेटेड, एक्चुअली यू वेटेड हियर, एक्चुअली यू वेटेड हियर, सो यू वेटेड हियर एंड हियर, है ना, देन यू वेटेड। तो अगर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम है, तो एक्चुअली वेटेड का मतलब है कि आपने यहाँ पे भी वेट किया और यहाँ पे भी सच में वेट किया, सच में आपने वेट किया, यहाँ तो किया ही किया, यहाँ पर भी आपने टाइम लगाया, ठीक है, अरे यहाँ तो वैसे भी लगना है, अरे सर्विस लेने आया तो यहाँ तो टाइम लगना ही लगना है, इसकी कौन सी बिसात है। एक्चुअली वेटेड का मतलब है यहाँ पर भी टाइम लगाया। मैम मतलब वही एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइमिंग सिस्टम का ही फॉर्मूला आएगा। जी जी बिल्कुल, इसका मतलब तो मैम इसमें तो लेकिन देखो ना, आप एक्चुअली लिखा हुआ है, उसमें अपन एस्टिमेशन कर रहे हैं ना, तो दोनों में फर्क तो हुआ ही ना। हाँ, तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम फॉर दोज हु एक्चुअली वेटेड, क्या क्या फर्क क्या पड़ गया इसमें, मुझे बताओ ना। हाँ मैम आ गया आपको। अरे तुम ना ज्यादा खींचा मत करो, तुम ना बिल्कुल च्युइंगम करते हो हर चीज को ना, मैंने पहले कम च्युइंगम कर रखा है क्या, उसका पहले ज्यादा कम रायता फैलाया है क्या तुम लोगों के लिए, तो तुम उसका मैम और हो रायता, गया हो गया। मजाक कर रही हो ना, माइंड मत करना। ओके बेटा, इस लाइन को समझ लो कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ मैम, जो लाइन में एक्चुअली लगे और उनका
एस्टिमेटेड टाइम निकाल हाँ, आगे। तो आपने एक्चुअली वेट किया है तो मतलब आप यहाँ तो हमेशा ही वेट करोगे ना, क्योंकि आपको सर्विस लेनी है। यहाँ तो आपका टाइम वैसे ही आपको यहाँ टाइम लगने वाला है। और एक्चुअली वेटेड मतलब एक्चुअली आप यहाँ से भी गुजरे हो, ठीक है, यहाँ से भी आप गुजरे हो, ठीक है, वेट करके। यस तो यानी कि इन दोनों में आपने टाइम स्पेंड किया, तो वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम निकाल रहे हो, यानी कि आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो। 9th लिख लेना साथ साथ, क्योंकि स्क्रीन एक एक फॉर्मूला के बाद में अप डाउन हो रही है। मैं आपको बस इतना ही करा पाऊंगी मैं, 9, 10, 11, ठीक है। इट्स ऑलरेडी 7:20, ठीक है। सो मेरे ख्याल से मैंने काफी जंग जीती आप लोगों के साथ में। 9th, probability that एक मिनट एक्चुअली एक वर्ड है शायद कहीं मिसिंग है, मुझे एक बार वेरीफाई करना होगा। इसमें एक वर्ड मिसिंग हो गया सॉरी। पर जितना अभी तक समझाया उतना तो समझ में आया ही है ना, अभी तक तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं ना। यस मैम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आज तो मेरे ख्याल से, है ना। yes, अब जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ वो फॉर्मूला पे आपको ये जो 9th 10th 11th 12th है ना, अब जो मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगी 9th 10th 11th 12th, इस पे आपके एग्जाम में क्या आपके उसमें नहीं दे रखे हैं मॉड्यूल में, लेकिन मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ बिकॉज आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम है, प्रैक्टिस कर लेना। बाई चांस कभी पूछ ले तो प्रोबेबिलिटी डेट कौन सा फॉर्मूला बताना है मुझे, that time in system exceeds t। मतलब इसकी क्या संभावना है कि आपका जो सिस्टम में जो टाइम है ना, जैसे मान लो आपको सिस्टम में टाइम लगता है 10 मिनट, पूरे सिस्टम में आपको 10 मिनट लगते हैं। मान लो यहाँ पे 5 मिनट लगते हैं, यहाँ पे भी 5 मिनट लगते हैं, क्यू में भी 5 मिनट लगते हैं और सर्वर पे भी 5 मिनट लगते हैं, तो पूरे सिस्टम में आपको 10 मिनट्स लगते हैं, है ना। वो आपको बोल दे कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब आपको जो टाइम लगेगा ना सिस्टम में वो 10 मिनट से भी ज्यादा लगेगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। समझ में आ रहा है मैंने लाइन क्या बोली कि हाँ मैम, आपका कि जो 10 मिनट से, एक्सपेक्टेड टाइम है हाँ, उससे ज्यादा, जो आपने 10 मिनट सोचे थे उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, मतलब आपका जो एक्चुअल टाइम था वो जो है, मतलब इसको पहले ऐसे लिखो, ये वाला टी जो है ये वाला टी है, तो ये वाला 10 मिनट से भी ज्यादा आपको टाइम लग जाए, है ना, ऐसा मतलब इसकी कितनी संभावना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका E माइनस U माइनस लैम्डा इंटू टी। आपको पता है E की वैल्यू आपने बचपन में पढ़ी हो, किसी ने भी पढ़ी हो, जब भी पढ़ी हो 2.72 होती है, लिख लो। हम ई के डिनोट कर E की वैल्यू एक्सपोनेंशियल, सुना है ये वर्ड। हाँ मैम, एक्सपोनेंशियल तो मतलब पावर्स होता है। हाँ, वो पावर्स तो वहां वो एक्सपोनेंट्स तो होते ही हैं। ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है E की, तो ये ये फॉर्मूला क्या ई की पावर में चल रखा है, ये बिल्कुल यू बेटा, माइनस E की पावर माइनस, फिर E की पावर, ये E नीचे है, बेस है, और ये पावर है, तो म्यू पावर। माइनस लैम्डा इंटू टी। लिखा, लिखो तो मैं स्क्रीन थोड़ी हाँ मैम, आगे बढ़े। देखो फॉर्मूला 10th, मैम आप वो डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिखवाओगे क्या, एक आपने कुछ सिखाए थे ना उस टाइम, क्या बेटा, आपने कुछ बोले थे ना डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी लिखवा रहे हो, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वाले जो थे शॉर्ट ट्रिक्स वाले। लास्ट में लिखवाए थे, जब आपने एक बार जब पहली क्लास नहीं ली थी हाँ फॉर्मूलेस की, तब लिखवाया था आपने लास्ट में। यार, जो भी मैंने, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने आप लोगों को लास्ट में क्या पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं सारा कवर कर रही हूँ, मैं तो स्टार्टिंग से कवर कर रही हूँ वापस से क्वेश्चन कर। ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम, आपका जो वेटिंग टाइम है एक्सीड्स वेटिंग टाइम, ठीक है, वेटिंग टाइम एक्सीड्स W लिख दिया, ऊपर क्या लिखा था, सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया, वेटिंग टाइम एक्सीड। आपका जो वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, आप जो जितना टाइम वेट कर रहे हो, एक्सीड्स W।
अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दे तो लैम्डा अपॉन म्यू, फिर ई की पावर माइनस लिख के, फिर म्यू माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब टाइम ही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, वेटिंग टाइम। प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम जो है वो आपका बढ़ेगा, आपका वेटिंग टाइम क्या है, बढ़ेगा, ठीक है, ओके, क्यू में, वेटिंग टाइम क्यू में, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब क्यू है। वेटिंग टाइम इन, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी टाइम इन सिस्टम एक्सीड्स, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, टाइम इन सिस्टम एक्सीड्स, यहाँ पे क्या है, टाइम इन, यहाँ पे आप वो क्या कर लेना, क्यू कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बस अब एक लास्ट एक वर्ड एक बच्चे का था, वो भी मैं एक बार लिख लेती हूँ, वो पूछा है इसलिए मैं इसको फॉर्मूला में हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन n customers in the system। मैंने लेस देन का नहीं बताया, मतलब n कुछ भी ले लो, जैसे n आपने 8 मान लिया, 8 से कम कस्टमर्स खड़े हो किसी भी सिस्टम, मतलब पूरी शॉप में लाइन और काउंटर को मिलाकर, तो 8 से कम कस्टमर खड़े हो, इसकी संभावना कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो p लेस देन n 1 माइनस लैम्डा। ये फॉर्मूला तो कहीं देखा था आपने, ये वाला तो दिस वन, दिस होल, ये देखा है कहीं पर आपने, मैंने पढ़ाया ये फॉर्मूला हाँ कहीं? मैम वो एन वाला था एक मिनट। हाँ बताओ ना, ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा था, आपने लिखा होगा तभी पता चल जाएगा किसने लिखा है, नहीं लिखा है। एक मिनट मैम, लैम्डा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम, नो वरीज। Ma'am, probability of n or more customers in the system. हाँ, तो n और मोर कस्टमर्स के लिए हमने ये यस लिखा, मैम। यहाँ पे ये लिखा था n और मोर कस्टमर्स, है ना, n और मोर कस्टमर्स, इसकी तो प्रोबेबिलिटी मैम इससे 1 से माइनस कर दे, हाँ वही आ गया। वही आ जाएगा। मतलब हमने कहा यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या लिखे, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, हाँ 8 से कम कस्टमर हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 से कम कस्टमर हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, तो हमने क्या यस कहा, मैम। 1 माइनस लैम्डा। तो अगर हम क्या करते हैं, यानी कि 8 और 8 से ज्यादा कस्टमर कितने होंगे उसको माइनस किया, तो 8 1 से में से। ये जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी चिंता ना करें, ये शब्द देखिए लेस देन n, क्योंकि ये मैथ्स में, ये 11th-12th में जिसके पास मैथ्स था उन्होंने ये शब्द सुने होंगे, ये उधर ये मेरे ख्याल से स्कूल में आने लग गया, हमारे टाइम पे तो देखो 11th-12th में था, लेकिन जो अभी शायद ये आजकल प्रोबेबिलिटीज 9th में 10th में इधर भी आ गई है चैप्टर्स में, इस मैथ्स के अंदर पढ़ा है कभी इस तरीके का आप लोगों ने, नॉन मैथ स्टूडेंट स्पेशली उनको पूछ रही हूँ मैं। मैम लेस देन मोर देन तो आता ही है ना, हाँ एक्स्ट्रेट्स में भी आता है, उजाय फूसा बनाना। हाँ, तो दीज आर द टोटल फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बता दिए, और विद ऑल द लैंग्वेजेस कैसे कैसे बन सकती है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो कल एक क्वेश्चन करेंगे, दैट क्वेश्चन विल बी कवरिंग ऑल द पॉइंट्स जो बन सकते हैं ना वो सारे, ठीक है, ठीक है। मैम ये 9, 10, 11 हमारी बुक में नहीं है ना? ये नहीं है बुक के अंदर, मैंने कहा लास्ट के 3 फॉर्मूलाज नहीं है, ये मैंने ये 9 10 यहाँ से बोला था 9 से, लेकिन उसके पहले के सारे हैं, यानी 11 + 8 19 20 फॉर्मूला है, ऐसे मान के चलो 20 हैं, 20 फॉर्मूलाज हैं ही हैं, ये मान के चलो। अगर ये आपने सारा लिस्टिंग कर लिया है कॉपी में, तो आपको मैं एक क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, उसमें एक क्वेश्चन होगा आपके पास में, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। ये वाला दिख रहा है, हाँ मैम। मैम कौन सा क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको भेजा है, है? आपको हाँ है ना, ये वाला क्वेश्चन, अराइवल्स टेलीफोन बूथ, टेलीफोन वाला, तो आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी देखो आप कहीं पे एग्जैक्टली 3 कस्टमर्स will not have to wait, there are 3 or more customer, arrival will have to wait, will not have to wait, है ना। हमें इतने सारे क्वेश्चन 8 मार्क्स में? नहीं नहीं रुको, नहीं नहीं, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, मोर देन 5, समझ रहे हो, वो सारे शब्द, उन सभी शब्दों का इस्तेमाल हो गया है,
जो मैंने आपको अभी तक फॉर्मूलाज में यूज करे थे, ठीक है। हाँ मैम। आपके सभी की अब तक की क्वेरीज हैंडल हो गई कि आपने जो ये पूछे थे ना, मोर देन, लेस देन, ये वो सारी हो गई है। यहाँ पे आप खुद भी देख पा रहे होंगे, यहाँ तक देखिए ना आप लोग, तो यहाँ तक है ना उन्होंने नंबर से पूछा है, और यहाँ ना प्रोबेबिलिटी 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 और प्रोबेबिलिटी वर्ड्स का यूज किया, देखो, है ना। यस मैम। यहाँ तक आप तो कर पाओगे, ये मैं बता दूंगी कल, ये प्लीज आप होमवर्क करिएगा एंड विल डिस्कस फर्दर। अब कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे, पर आज आप यहाँ तक तो यू आर कैपेबल नाउ, आप करोगे, आपको आ जाएगा। ये वाला मैं बता दूंगी, मैं एक क्वेश्चन शुरू से करवा दूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैम करवा देगी तो हमें नहीं करना, हम तो बहुत 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 बाद में, लास्ट में देंगे, ईयर एंड में देंगे एग्जाम। ये सोच के मत छोड़ना किसी चीज को, ठीक है। आज कर लोगे, आज आ जाएगा, दोबारा कोई बैठ के पढ़ाएगा नहीं, इसलिए, क्योंकि बार बार करोगे तो भी आप भी सोचोगे क्या यार। ठीक है बच्चा, Yes, ma'am. एनी कंफ्यूजन? मैं क्लास यस मैम। Yes, ma'am.